आदिवासी सामाजिक संगठनों के संयुक्त रूप से झारखंड प्लांट न्यूट्रिशन एक्ट 2020 के विरोध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में वर्तमान में जिस तरह से आदिवासी जमीन पर बाहरी लोगों के द्वारा खरीद बिक्री का अवैध कारोबार किया जा रहा, साथ ही जबरन जमीन पर कब्जा कर खतियानी के पेपरों और दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ कर CNT SPT एक्ट का उल्लंघन हो रहा, जिसके कारण आदिवासी मूलवासी को अपने पारंपरिक जमीनों से और उनके पूर्वजों घरवालों से वंचित करने का कार्य गैर आदिवासी राज्य के पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा, जिसके विरोध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में साफ तौर पर आदिवासी सामाजिक संगठनों की मांग है कि झारखंड राज्य के निर्माता शिबू सोरेन के द्वारा लाए हुए 1932 के खतियानी वाले प्रस्ताव को जल्द से जल्द सरकार द्वारा लागू किया जाए। यदि आदिवासी का जमीन ना बचे तो आदिवासी बचने नहीं पाएगा। मैं कहना चाहूँगा कि यह बिल आदिवासियों के लिए, झारखंड के लिए एक काला कानून की तरह है और यह जब बिल लागू होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ के आदिवासियों के द्वारा, यहाँ के आदिवासियों के पूर्वजों के द्वारा बचाया हुआ जो ज़मीन है, जो यहाँ के पारंपरिक ज़मीन है, जो सांस्कृतिक ज़मीन है, जहाँ की धार्मिक ज़मीन है, सरना मसना गढ़ी ज़मीन है, बहुत सारे ऐसे चीज़ों को जो कि यहाँ की गैर मजरूह ज़मीन, जो कि यहाँ के पूर्वज लोग यहाँ के गाय बैल लोगों को चराने के लिए और यहाँ के बहुत सारे खेत खलिहान बनाने के लिए वो लोग बहुत मेहनत करके लोग यहाँ पर ज़मीन को बचा के रखे। आज हम लोग सभी सामाजिक संगठनों के द्वारा जो प्रेस वार्ता रखा है, तो उसका मेन उद्देश्य है जो झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 जो बनाया गया, कैबिनेट से पास कराया गया है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अब विरोध करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आज के समय में जब से झारखंड अलग हुआ है, आदिवासियों की ज़मीन की लूट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और ये एक्ट लगने के बाद तो इस पर ऐसा मुहर लग जाएगा कि CO CI ये सब के ऊपर हम लोग केस नहीं कर सकते। जो धारा 22 जो लाया गया है उस पर सरकारी अफसर पे हम लोग केस दर्ज नहीं कर सकते हैं और जहाँ तक देखा जाए तो गलती CO और CI के तरफ से ही होती है। ज़मीन की जो भी खरीद फरोख्त हो रही है तो उसमें जहाँ तक देखा जाए तो जो आदिवासियों की जो पारंपरिक ज़मीन है, भुइहरी है, पहनई है, देशवाली है, गैर मजरवा है, इस सब में तेज़ी से खरीद बिक्री हो रही है और DC के परमिशन से उनका डीड भी बन जाता है गैर आदिवासियों का, लेकिन इस पर सरकार कभी संज्ञान नहीं लेती है। और आज सरकारी अफसरों के संरक्षण के लिए जो कानून बनाया जा रहा है तो इसमें पूरी तरह से आदिवासी ख़त्म हो जाएंगे, फिर जो ज़मीन की लूट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, इसमें जो ज़मीन की जो रजिस्ट्री होती है या ऑनलाइन रजिस्ट्री यहाँ पे हो रही है, तो इसमें भी एक बंधुदा ने भी बोला था कि ऑनलाइन रजिस्ट्री जो होती है तो इसमें भी आदिवासी लोग को रोज़गार देने का सरकार जो है काम करे, क्योंकि जो ऑनलाइन वहाँ पे डाटा एंट्री करते हैं वहाँ पर भी जनरल कैटेगरी को रखा जाता है, आदिवासी लोग को नहीं रखा जाता है। देखिए, अभी के समय में जो ऑनलाइन जो हो रहा है वो एक तरह से हम लोगों के लिए, वो आदिवासियों के लिए ख़तरनाक है, इसलिए कि सबसे पहली बात कि नाम पे गड़बड़ी हो रही है कि जिनका नाम अगर मंगरा है तो उसका मंगता कर दिया जा रहा है, तो जो ओरिजिनल खतियान है वो हमारा ऑनलाइन वाला में मैच नहीं कर रहा है। दूसरी बात है, ऑनलाइन होने से क्या हो रहा है कि जो भी ज़मीन दलाल हैं उनको बड़ी आसानी हो रही है कि कहाँ का ज़मीन हम लोग वो ऑनलाइन देख ले रहे हैं आराम से, और वो ज़मीन का दलाली करना शुरू कर दे रहे हैं, चाहे रैयत से वो परमिशन लिए हैं नहीं लिए हैं। और रही बात रोज़गार की, तो आज तक किसी भी सरकार ने झारखंड बनने के बाद आदिवासियों के रोज़गार के लिए कभी नहीं पहल किया है। अब यहाँ अभी हेमंत सोरेन की सरकार आगे क्या करेगी हम लोगों को तो समझ से बाहर है, क्योंकि जो ये कैबिनेट से जो पास किया गया, जो पिछले सरकार में पास नहीं हुआ है, वो सोचिए कि इस सरकार में पास हो गया है, बड़े शर्म की बात है। न्यूज़ एम इंडिया से पूजा भारती की रिपोर्ट।